बोलो नेक्स्ट। द्विघात समीकरण है 6 नंबर है। 7 नंबर है। द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के कहता है इसका शून्यांक का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। इनका शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, इनके वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का क्या है? योग 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? 40। तो हमको कह रहा है क्या निकालने? के का मान निकालिए, के का। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 1। बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू 1। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें, -b/। उसके बाद यहाँ देखो कितना वैल्यू हो जाएगा? -8 पहले से है, -8 पहले। ए का वैल्यू 1, तो कितना हो गया? माइनस प्लस 8। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस। अब हमको एक बार निकालना अल्फा इंटू बीटा, c/8 कितना? के बटा 8 बराबर 3। अल्फा इंटू बीटा का मान है ना है। अब हमको निकाल दिया है ये वाला, ठीक है, इससे हमको के का मान निकालना। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला होता है। इसका मान कितना है? 40। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? बीटा का मान 8। इसका मान अल्फा तो बीटा का मान n है। आप बताओ कितना होगा? 88 64 बराबर 40 प्लस 2 के। ठीक है, 64 में आके इधर 40 घट गया, बड़ा क्या 2 के बचा 40 घटाओ 64 कितना हुआ? 2 के बराबर 24/2। बोलो क्या नंबर का? 8 नंबर। बोलो। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर है ना, कहता है कि इसका एक शून्य दूसरे शून्य का विक्रम। इसके पास 2 शून्य होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा। लेकिन मान लो कि ये अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। इसी का व्युत्क्रम होगा, क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा हो गया, बीटा 1/अल्फा हो गया। कहने मतलब एक का उल्टा है, यानी कि पहला का मान अगर 1 है तो दूसरे का मान उसका 1/1। समझ गए ना, मतलब 2 है तो उसका 1/2। व्युत्क्रम बना होता है उल्टा। ठीक है, तो पहला अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, यानी इसका मान है अल्फा, इसका मान है 1/अल्फा। अब हमको कहता है इसमें ए का मान निकालिए।
तो सबसे पहले एक बात, इसमें ए बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस 9, बी बराबर कितना 13, सी बराबर कितना 6, टोटल ए हो। अब हमारे पास ये चीज तर्क है ना कि अल्फा एक उसका अल्फा तो दूसरा बन रहा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है बी बाय ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान अल्फे है और बीटा का मान 1 बाय अल्फा है, कोई दिक्कत। इसका मान कितना है, बी का मान 13, तो माइनस 13, ए का मान ए स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ये दोनों का लघुत्तम निकालो, अल्फा ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, एक हो गया। कम करो ना, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बाय, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाय अल्फा 1 बाय अल्फा, अल्फा का मान अल्फा, बीटा का मान 1 बाय, यहाँ देख रही है हमारे सी का मान कितना है, ए का मान ए स्क्वायर प्लस 9 नहीं हुआ, और ये कट गया तो कितना होगा, तो एक बटा एक हुआ कि नहीं हुआ, एक बटा 6 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9। क्यों लिखे एक बटे, क्योंकि एक बटा होगा ही, तो 1 गुना 6 से कर दो, इसको 1 गुना इसको कर दो, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर में क्या 6, ए स्क्वायर प्लस इधर आ गया माइनस में 6 9 माइनस में 6 ए बराबर 0, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 6 ए प्लस में 9, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9, द्विघात समीकरण आता है तोड़ने के लिए बीच वाला, 9 को तोड़ो 6 पूरा नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9, दोनों में कॉमन ले लो, ए माइनस कितना बचा 3, दोनों में 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा ए माइनस 3, तो एक हो गया एक माइनस 3, दूसरा भी हो गया ए माइनस 3, ए बराबर माइनस 3 बराबर 0, तो ए बराबर कितना होगा 3, यहाँ भी ए बराबर माइनस 3 बराबर 0, ए बराबर दोनों का दो बोल, ए स्क्वायर है इसीलिए इसका मान कितना निकलेगा 2, एक का 3 है 2, एक के वजह से वही है सबसे 8 का 3 होगा, ए एक्स स्क्वायर 6x और 6 बराबर 0, क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, यानी कि तुल्यांकों का गुणनफल दिया है कितना 4 ये दिया हुआ है। हम लिखिए अल्फा इंटू बीटा का बराबर क्या होता है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 4, सी का मान कितना है यहाँ -6, ए का मान कितना है ए, तो 1 दे दो गुना कर दो, 4 गुना ए 4, 1 गुना 6 माइनस, ए बराबर -6 बटा 4, घटा दो कितना हो गया -3 बटा, समझ गए। चलो यहाँ देखो, हमको समीकरण दिया हुआ था, कह रहा था क्या उसका अल्फा और बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं शून्यांकों का योग, क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल,
हिसाब में इस बार क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, इसी को बोला जाता है -b/a। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बराबर -b/a। ठीक है, इस बार तुमको ये नहीं देगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा कि 5 है कि 4 है कि 3 है। ठीक है, तो इस बार तुमको क्या देगा, शून्यांकों का योगफल, ये हुआ योगफल, इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो निकालना तुमको द्विघात समीकरण, क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या होगा फॉर्मूला मालूम है, x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, समझ गए। यानी क्या कहेगा, शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, कहता है एक शून्यांकों का योग और गुणनफल मान है, यानी कि पहला शून्यांकों का योग है 1, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल 1 और 1 दिया हुआ, इसके जगह क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 बैठा देंगे, इंटू एक्स कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 बैठा देंगे, x² बराबर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो दिक्कत बन जाएगा, यानी कि एक बार क्या कहेगा कि शून्यांकों का क्या दे दिए हैं, योग फल। एक बार क्या कहेगा कि शून्यांकों का गुणन फल, ये हो गया शून्यांकों का योग, ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, दोनों का वैल्यू दे ले है, क्या कर देना है, मान बिठाना है। और याद रखो द्विघात समीकरण का ही फॉर्मूला एग्जाम में आता ही आता है, 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी से कहेगा कि शून्यांकों का योग इतना है, शून्यांकों का गुणनफल ये है, कुछ भी दे देगा, चाहे 1/2 4/5 कुछ भी दे देगा, शून्यांकों का फल इतना है, गुणनफल इतना है, और उसका एक द्विघात समीकरण बना दीजिए, एक नंबर में हर बार रहता है, समझ गए। तो सिंपल होगा, कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला पे अल्फा प्लस बीटा बैठा देना, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक अल्फा बीटा एक अल्फा इंटू बीटा, दोनों मान बैठा दो, आंसर निकल गया। सर वहाँ पे नीचे दिए गए बहुपदों की शून्यांकों की गुणनफल के मान है, उनमें से प्रत्येक की एक द्विघात समीकरण, ठीक तो है। आंसर गलत, ठीक है, आंसर गलत है, आंसर ये है, बुक से आंसर ना देखे, एक बार हम बताए थे, एक बार बता दिए कि आंसर गलत, सही है, ठीक है। अब दूसरा देखो, या तो तुमको क्या दे देगा, या तो कहेगा कि योग फल दिए हुए हैं और गुणनफल दिए हुए, ये फल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ, ऐसे ही ऐसे दे देगा, 1 नंबर में दिया 1,1, एगो योग फल है, एगो गुणनफल है, और कभी कभी ऐसे ही दे देगा, एगो कहेगा पहला शून्यांक है, दूसरा एगो कहेगा, यानी कि एक पहला अल्फा है, दूसरा, तुमको निकालना है पहले योगफल, फिर क्या करना है, गुणनफल निकालना है, दूसरा में से दिया हुआ, देखो अगला ऐसा में दिया है कि एक बार ही शून्यांक दिया, उसका शून्यांक दिया गया, इसको उतारो पहले, इसको उतारो, एनसीईआरटी समय तो हम निकल रहा है, सब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें दिया हुआ दूसरे नंबर में 10 नंबर में कहता है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण क्या करना है, ज्ञात करना है। बेटा शून्य किस बार दिया हुआ, क्या दिया हुआ, शून्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ, शून्य दिया हुआ है 2 प्लस 5/7, 2 है, और दूसरा कितना, 0 माइनस, यही ना है,
यानी पहला अल्फा ये है, अल्फा बराबर कितना दे दिया 2 प्लस रूट 5/2। अब बीटा बराबर कितना दिया 2 माइनस रूट 5/2। ठीक है, यानी कि शून्य दिया हुआ अल्फा और बीटा दिया हुआ। पहले इसका जोड़े दे दिया था डायरेक्ट, ये योगफल था, ये गुणनफल था। इस बार ये बता नहीं रहा कि योगफल है, ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, शून्य जिसका ये है, यानी कि एक अल्फा होगा एक। और ध्यान देने वाली बात यही है, ऐसे ही लिखा रहेगा दोनों में, उसमें लिखा रहेगा शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्रम सब नीचे दिया गया है। इसमें लिखेगा कि निम्नलिखित इसका जो है शून्यांक दिया हुआ, शून्यांक उसमें योगफल और गुणनफल, इसमें खाली रहेगा शून्यांक। तब तुमको क्या करना है, इसमें तुमको एक बार प्लस में करना है, वैल्यू निकालना है, यानी दोनों को जोड़ना है। 2 प्लस रूट 5/2 प्लस 2 माइनस रूट 5/2। दो का लघुत्तम 2, 2 प्लस रूट 5 यही हो जाएगा, 2 से भाग देगा तो कितना होगा प्लस 2 माइनस रूट 5। अब देखो एक प्लस में रूट 5 एक माइनस में, दोनों क्या हो गया खत्म, 2 कितना हो गया 4, 4/2 बराबर 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला 2। अब एक बार हमको क्या निकालना है इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है गुणक होगा दोनों का, 2 प्लस रूट 5/2 गुना 2 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अब गुना होगा, कोना कोनी कटेगा नहीं है ना, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे ऊपर में होगा 2 रूट, देखो एक में माइनस है और एक में प्लस एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, क्योंकि एक को प्लस में हो और एक को माइनस में हो, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। एक देखिए ऊपर में एक प्लस में है, दोनों को गुना करना है, 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5, एक प्लस में एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे दोनों पे एक बार क्या कर देंगे स्क्वायर, बट नीचे में 2 गुना 2 इसका 2 दूनी 4 अब 25 का रूट 5/4 घट के कितना हो जाएगा -1/4। सही है कि गलत है, सही है। हमारे पास अब आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब जो घात समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1/4। जब 20 तरह का कंडीशन है तो नीचे में एक दे के लघुत्तम निकाल लो, एक का लघुत्तम का कितना हो 1 4 4 से भाग देंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 से 4 दूनी 8x माइनस प्लस माइनस 4 नहीं ये होगा बराबर 0। ये इससे गुना होता है, एक इससे गुना हो जाता है एक, और ये किससे गुना होता है 0 हो गया, तुम्हारा समीकरण निकल। समझ में आया, थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने का कोशिश करूँ, और तो बनाओ घर से इसको